नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल अस वर्सेस दे में। इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि हमारे देश के मुकाबले विदेशी कानून, उनकी संस्कृति, परंपरा और कुछ प्रथाएं हमसे कितनी अलग है। आज का हमारा मुद्दा है शादी यानी कि मैरिज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है जो किसी भी परिवार को शुरू करने के लिए जरूरी है। पर क्या सही में शादी इतनी आसान होती है? चलिए जानते हैं कुछ ऐसे देश जहां शादी तो होती है लेकिन कुछ अलग तरीकों से। नंबर 1, फ्रांस। दोस्तों, क्या आपने कभी मुर्दे के साथ शादी के बारे में सुना है? लेकिन फ्रांस में ऐसा पॉसिबल है। ऐसी शादी जिसमें दोनों जीवन साथियों में से एक की मौत हो गई हो, वह फिर भी शादी कर सकता है। इसे अंग्रेजी में पोस्ट्यूमस मैरिज कहा जाता है, जिसे कानूनी तौर पर मान्यता भी है। यह प्रथा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू की गई थी, जब 1950 में एक सैनिक की मृत्यु पर उसकी मंगेतर ने उससे शादी की थी। भारत में भी यह प्रथा भिलावा, कोमती, टोडस जैसे प्रजातियों में जारी है, लेकिन हमारे यहाँ इस प्रथा को कानूनी तौर पर कोई भी मान्यता नहीं है। नंबर 2, यूएसए। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका जैसे विकसित देश में भी कुछ विचित्र वैवाहिक कानून है। जैसे कि अमेरिका के केप कॉड को ही देख लीजिए। वहाँ किसी पुरुष को शादी करने से पहले किसी भी काले पंछी या कौवे को मारना पड़ता है, तभी वह शादी कर सकता है। यह कानून 1771 के पहले पंछियों को अनाज से बचाने के लिए शुरू किया गया था। और यूटा में तो आप अपने पहले कजन के साथ भी शादी कर सकते हैं। वही मिसिसिपी जैसे शहर में तो आप नशे की हालत में शादी नहीं कर सकते। शुक्र है कि हम मिसिसिपी जैसे शहर में नहीं हैं, वरना आप तो इंडियन मैरिजेस से काफी परिचित होंगे। नंबर 3, यूएसए। क्या आप कभी अपनी शादी में अपने जगह किसी और को शादी करने के लिए बिठा सकते हो? मैं किसी इंडियन सीरियल नहीं, बल्कि यूएस के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, यूएस के कैलिफोर्निया, कोलोराडो, टेक्सास और मोंटाना जैसे शहरों में प्रॉक्सी मैरिजेस के लिए कानूनी प्रावधान है, जिसमें केवल एक पक्ष को उपस्थित होना अनिवार्य है। अनुपस्थित पक्ष अपने स्थान पर किसी व्यक्ति को खड़ा कर सकता है, लेकिन यह सिर्फ तभी मुमकिन है अगर आप सशस्त्र सेना यानी आर्म्ड फोर्स में हो। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही पिछड़ी कंट्री में हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो यह सुनने के बाद आपको अपने देश से और भी ज्यादा प्यार हो जाएगा, और अगर नहीं लगता तो आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। अमेरिका के ही वर्मोंट नाम के एक शहर में ऐसा प्रावधान है कि वहां की महिलाओं को नकली दांत पहनने के लिए अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ती है। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारी अगली लिस्ट में तो एक देश ने अपने नागरिकों को दूसरे देश के नागरिकों से विवाह करने पर पाबंदी भी लगा दी है। नंबर 4, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब ने अपने मेल सिटीजन्स को दूसरे देश की महिलाओं के साथ विवाह करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वह देश है चैड, म्यांमार और पाकिस्तान। नंबर 5, मोनाको एंड ग्रीस। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप जोर से चिल्लाकर पूरी दुनिया में अपनी शादी का ऐलान करें? क्योंकि मोनाको में पब्लिकली अनाउंस करना बहुत जरूरी है। ग्रीस में तो न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट होती है, और अगर आपको न्यूज़पेपर में नहीं करनी तो आपको एक कागज के टुकड़े पर लिखकर दरवाजे पर 10 दिनों के लिए रहने देना पड़ेगा। और याद रखिए, इस दौरान संडे भी इंक्लूड होना जरूरी है। वही हमारे देश में अनाउंसमेंट हो ना हो, लेकिन शादी के लिए बायोडेटा जरूर पब्लिश होता है। नंबर 6, चाइना। आपको क्या पसंद है, अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज? हमारे देश में तो आप जैसे चाहे वैसे शादी कर सकते हैं, लेकिन चाइना में अरेंज मैरिज को इल्लीगल माना जाता है। Oh my God! और अगर आपने किसी चाइनीज लड़की या लड़के से शादी की है तो आपको बता दें कि आपको चाइना में रहने का अधिकार नहीं मिलेगा। जून 1, 2010 से ही यह कानून लागू है, जहां आप सिर्फ फैमिली विजिट के लिए या लंबे समय के लिए रेसिडेंस परमिट के जरिए ही चाइना में कुछ समय तक रह सकते हैं। नंबर 7, एस्टोनिया। जहां भारत और कई देशों में शादी की कम से कम उम्र 18 और 21 वर्ष है, जो कि अब बदल भी सकती है, वही एस्टोनिया जैसे यूरोपियन देश में 15 वर्ष तक की आयु में पेरेंटल अप्रूवल यानी कि पेरेंट्स की सहमति से शादी कर सकते हैं।
वही सोमालिया, गैम्बिया, सऊदी अरेबिया जैसे देशों में शादी के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए यह तक निश्चित नहीं किया गया है। इसलिए बहुत से देश आज भी बाल विवाह को प्रोत्साहन देते हैं। नंबर 8, रोमा कम्युनिटी। किसी भी देश के रोमा कम्युनिटी में अगर कोई लड़का किसी लड़की को सक्सेसफुली किडनैप कर लेता है और अगर वह लड़की उसके पास 3 दिन या उससे ज्यादा रह जाती है तो वह दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। नंबर 9, इंग्लैंड एंड वेल्स। अगर आप अपनी शादी या किसी भी करीबी की शादी में कोई अच्छा वेन्यू सोच रहे हैं, जैसे कि खुले आसमान के नीचे या फिर किसी गार्डन या लॉन में, तो यह इंग्लैंड और वेल्स में पॉसिबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ के कानून के हिसाब से दोनों जोड़े किसी फिक्स्ड स्ट्रक्चर यानी किसी रूम, होटल या हॉल या चर्च जैसी जगह जहाँ छत और दीवारें हो, ऐसी जगह शादी कर सकते हैं। जहाँ पूरी दुनिया में आउटडोर वेडिंग काफी पॉपुलर है, वही यूके में किसी बिल्डिंग में ही शादी करना उचित समझा जाता है। नंबर 10, साउथ सूडान। दोस्तों, क्या आपने घोस्ट मैरिज के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, साउथ सूडान में घोस्ट मैरिज काफी प्रचलित है। घोस्ट मैरिज में मृतक वर के स्थान पर उसका भाई उसकी मंगेतर के साथ विवाह करता है और उनके बच्चे उस मरे हुए वर के ही बच्चे कहलाते हैं। ऐसे घोस्ट मैरिज फ्रांस, चाइना जैसे देशों में भी काफी मशहूर है। और भारत के केरला और कर्नाटका जैसे राज्यों में प्रेत कल्याणम के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह शादियां स्वर्गीय होती है। जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई हो या यूं कहें जिन्हें शादी करने का मौका ना मिला हो, उनकी शादी करवाई जाती है। क्यों है ना इंटरेस्टिंग? हम और भी ऐसी बातें जानेंगे कि किन चीजों में हमारा देश बाकियों से बेहतर या कम है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।